हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो मेरे शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से दहाड़ रहे होंगे। अरे मेरा मतलब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। चलो, अब देखो आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं। हमारे इंडिया में जितनी भी 2023 के अंदर ऐसी न्यूज आई है ना, जिनके अंदर ऐसे लिखा हुआ था कि इंडिया की फर्स्ट ये, इंडिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो उसके आगे लगा होता है ना, इंडिया की पहली बार ऐसा होने जा रहा है, चाहे वो इंडिया की पहली वुमेन हो, इंडिया की कोई पहली नई स्कीम हो, इंडिया का कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई भी ऐसी चीज होती है ना जो पहली बार हो रही है इंडिया में, तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, उन सभी न्यूज को कवर करने वाले इस एक पूरे सेशन में। 2023 की जितनी भी ऐसी न्यूज आई ना, उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको जरूर देखना और पूरा देखना, ठीक है। आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो देखो, हमारे जो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं। जैसे कि मई से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा जनवरी तक आएंगे, सो दैट आपको लेटेस्ट वाली न्यूज ना ज्यादा अच्छे से याद रहे, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम का पार्ट ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा मई से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में जनवरी तक जाएंगे, ठीक है। तो पहली न्यूज देखो क्या निकल के आ रही है, इंडिया की पहली अंडर सी ट्विन टनल जो है कंस्ट्रक्ट कर दी गई है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। जो है मुंबई के अंदर क्या है कि ट्विन टनल बन चुकी है और ये कैसी समुद्र के अंदर है, ठीक है। तो अभी जो इंडिया का आप देख सकते हो डेवलपमेंट कितना तेजी से हो रहा है, रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ट्विन टनल बन चुकी है और अभी जो है अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा और काम बचा है और उसके बाद ये पूरी तरीके से मतलब जो भी जनरल पब्लिक है उनके लिए अलाउ कर दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, कहां बन रही है, मुंबई महाराष्ट्र में। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है ना, वो बनने जा रहा है जोगीघोपा असम में, ठीक है। कहां पे बनने जा रहा है, जोगीघोपा असम में। आपको बस ये याद रखना है, पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये पूरा लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है कहां पे, जोगीघोपा असम में। अच्छा, यहां से क्या होगा, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगा यहां से, इस एक पर्टिकुलर लॉजिस्टिक पार्क से, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया की फर्स्ट नियो मेट्रो विल बी कंस्ट्रक्टेड इन देहरादून उत्तराखंड। देखो, अभी हमने बात करी थी कि अभी जो है मुंबई के अंदर क्या है कि अंडर सी जो टनल है वो बन रही है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो कि है नियो मेट्रो। अब देखो, नियो मेट्रो पहले तो देखो याद रखो कहां पे बनने जा रही है, यह है देहरादून उत्तराखंड। अभी क्या होती है, तो देखो यहाँ पे आपको पिक्चर से देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये मेट्रो जैसी है, या फिर बिल्कुल दिखने में तो मेट्रो ही लग रही है ना, लेकिन एग्जैक्टली ये वाली पिक्चर्स की नहीं है। मतलब जब आप इसको देखोगे तो ये जो नियो मेट्रो है ना, ये दिखने में थोड़ी मेट्रो जैसी लगती है, क्योंकि इसका जो सामने वाला फेस है वो बिल्कुल मेट्रो जैसा है, लेकिन इसमें जो है टायर्स लगे होंगे, यानी जो रबड़ के टायर्स होते हैं वो लगे होंगे, और ये जो होगी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, ठीक है। यानी लेंथ जो होगी इन बसेस की वो थोड़ी लंबी होंगी, जैसे आपने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा, वहां पे बसेस चलती हैं और वो काफी लंबी होती है बसेस, है ना। और उनको चलाने के लिए मतलब एक इलेक्ट्रिक वो बना होता है पूरा पाथवे, और मतलब ऊपर वो एक वायर से कनेक्टेड होती है और फिर उससे वो चलती हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ हमारे यहाँ पे भी क्रिएट होने जा रहा है इंडिया में, देहरादून में, और ये कैसी होंगी, नियो मेट्रो। तो इंडिया की पहली नियो मेट्रो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने जा रही है, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। Tide, a fintech company based in UK, has collaborated with Transcorp International Limited, MCT Cards and Technology Private Limited, and the National Payment Corporation of India to introduce India's inaugural recycled polyvinyl chloride RuPay card. तो देखो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली दो कंपनीज है, उनके बीच में एक समझौता हुआ, उन दोनों ने कोलैबोरेशन किया है किसके रिगार्डिंग, के जो है नए जो पीवीसी आपने देखा होगा ना, रुपए कार्ड जो होते हैं हमारे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनका जो है उनको एक नया मटेरियल यानी कि रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाने के लिए क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की पूरी न्यूज है। आगे देखते हैं। Kerala has achieved the milestone of becoming the first fully e-governed state in India by effectively digitizing various government schemes. देखो, केरला जो है ना वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है कि जिसने क्या किया है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, उन सभी को डिजिटली अवेलेबल कर दिया है जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। उससे क्या हो कि हर कोई उसको एक्सेस कर सके, तो इसीलिए ई गवर्न स्टेट बोला जा रहा है केरला को, और ये पूरी तरीके से जो है पूरा ई गवर्न स्टेट बन गया है गवर्नमेंट सर्विसेज जितनी है उन सभी को अवेल कराने में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा है वो स्टेट, तो वो है केरला। आगे चलें। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या है कि केरला ने रिसेंटली फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की है, जिसको केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस कह रहे हैं, ठीक है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉमनली नोन एज डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1500 करोड़, दिस अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम
एम्स टू फोस्टर नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। ओके, तो देखो पूरी न्यूज क्या है कि केरला ने एक अभी यूनिवर्सिटी सेटअप की है और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि केरला ने डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की है, ठीक है, जिसको डीयूके कहेंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब चीजों पे काम किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कितने में बना है, 1500 करोड़ में, और कहां पे बन रहा है, तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो वो सारी जो न्यूज थी, जो ऐसी न्यूज थी जिनके अंदर फर्स्ट लिखा हुआ था, यानी कि पहली बार जो होने जा रही थी इंडिया में, वो सारी की सारी अभी हमने मई मंथ की तो कवर कर ली। अब बारी है अप्रैल मंथ की, ठीक है। तो चलो तैयार हो जाओ। अभी देखो फर्स्ट न्यूज है, इंडिया की पहली सोलर पावर टूरिस्ट बोट सूर्यमसु हैज बीन लॉन्च्ड इन केरला। एक केरला से काफी सारी न्यूज है, मतलब केरला बहुत सही तरक्की कर रहा है ना, क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि केरला ने पहली बार लॉन्च की है सोलर पावर टूरिस्ट बोट, यानी कि जो बोट आपको पिक्चर में दिख रही है, ये एक ऐसी बोट है जो सोलर एनर्जी से चलती है, ठीक है। और ये टूरिस्ट के लिए की गई है, मतलब अगर आप भी जाना चाहो तो ऑफकोर्स जा सकते हो और इसके अंदर राइड ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इसका नाम रखा गया है सूर्यांशु, ठीक है। सूर्यांशु कहाँ पे लॉन्च की गई है, केरला में, और ये एक इलेक्ट्रिक बोट है, सॉरी सोलर पावर्ड बोट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि रियल एस्टेट आप जानते हो ना, रियल एस्टेट सेक्टर को आप जानते होंगे। तो अभी जो एनएससी है ना, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इंडाइसेस, उन्होंने क्या किया, आरईआईटी लॉन्च किया। आरईआईटी क्या होता है बेसिकली, कि जो भी लोग ऐसे होते हैं ना जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं, वो मतलब ऑफ कोर्स वो या तो निराश हो जाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे इन्वेस्ट, है ना। तो उनके लिए क्या किया है कि एक स्कीम लेकर आए जिसको कहते हैं आरईआईटी। उसमें क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे किसने लॉन्च किया है इसको, एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल वाज कंडक्टेड इन कोलकाता। अब देखो इंडिया ने पहले ही जो पानी के अंदर जो ट्रेन है, अभी हमने बात करी थी कि पानी के अंदर जो है यानी समुद्र के अंदर जो है टनल बन रही है मुंबई महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल जो है वो कंडक्ट करा लिया गया है, कहां पे, आपको कोलकाता में, ये याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। इंडिया की पहली एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर विल बी सेटअप इन लखनऊ। देखो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या फिर जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बर्थ बहुत ज्यादा नंबरों में हो रहा है, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके बर्थ को कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया गया है, और वो कहां पे किया गया है, लखनऊ में, और ऐसा भी पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया की फर्स्ट मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी नेम्ड एज रामबान, ठीक है, रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 प्लस एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको एक बस दिख रही होगी पिक्चर में, ये जो बस है ब्लू कलर की, ये जो है मोबाइल, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले मोबाइल कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो बस है ना वो एक्चुअली में एक लेबोरेटरी है, ठीक है, इसका नाम रखा गया रामबाण। तो इससे क्या होगा कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी, जिससे कि क्या होगा, एडवांस ऑगमेंटेड नेटवर्क क्रिएट होगा, ठीक है। रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया का पहला विलेज ऑन द इंडो म्यांमार बॉर्डर अवंकू इन नागालैंड हैज रिसीव्ड इट फर्स्ट विजिट फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्टर एल मुरुगन। देखो यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है नागालैंड, ठीक है, वहां पे मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां का कोई विलेज है जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है, उन्होंने क्या किया कि मतलब वहां पे किसने विजिट की है, एल मुरुगन ने, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है एल मुरुगन, वो कौन से मतलब मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। The Raisan district in Madhya Pradesh, which houses the famous World Heritage Site of Sanchi, is poised to make history by becoming the first solar city in India. देखो जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची की, ठीक है। तो वहां पे क्या होने जा रहा है कि वो पहली जो है ना सिटी बनने वाली, कैसी सिटी, फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया बनने वाली है, ठीक है। तो वहां पे सोलर का जो कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो पहली जो है सोलर सिटी बनने जा रही है, कौन सी सिटी, रायसेन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, और कहां पे ये जो है सांची, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमारी अप्रैल की न्यूज कवर हो गई। अब बात करते हैं हमारी मार्च की न्यूज 2023 की, जहां पे इंडियाज फर्स्ट न्यूज इन मार्च 2003 उसको कहेंगे। तो चलो अब देखते हैं पहली न्यूज क्या है यहाँ पे। Assam has become home to the first compressed biogas plant in the northeast region with its foundation stone being laid recently.
देखो असम जो है, अभी हमने बात करी थी एक असम से रिलेटेड न्यूज, ठीक है, जहां पे कौन है, सेंट्रल मिनिस्टर एल मुरुगन ने विजिट किया था। अभी यहाँ पे देखो असम ने एक और न्यूज है जो यहाँ से निकल के आ रही है, जो भी पहली बार होने जा रहा है, और वो ये कि वहां पे ना एक प्लांट लगा रहे हैं। कैसा प्लांट लगा रहे हैं? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है, और अभी उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है ना, वो अभी यानी कि उसकी आधारशिला अभी रिसेंटली रखी गई थी। चलो आगे देखते हैं। India's first short whole coastal container feeder service has started between चेन्नई एंड पौंडीचेरी। यहाँ पे देखो आपको एक दिख रहा होगा पोर्ट जो होता है ना यहाँ पे चेन्नई एंड पौंडीचेरी का, उनके बीच में एक ऐसा शॉर्ट होल कोस्टल कंटेनर बना है। यानी कि यहाँ पे जो है मतलब जो सिटीज में कंजेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करा जा रहा है कि जितने भी कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो भी आप देखते हो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो उसको मतलब प्रमोट किया जा रहा है कि वो जो समुद्र के रास्ते है ना उससे ज्यादा जाए, ठीक है। उससे क्या हो कि वो थोड़ा फास्ट हो सके और जो है सर्विसेज जो है वो क्या हो सके, जल्दी से कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे चेन्नई एंड पौंडीचेरी के बीच में ये पोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। In a first of a foreign university, Deakin University from Australia will establish a campus in India at a gift city in Gujarat. ओके तो देखो यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि गुजरात जो है ना, पहले तो देखो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है ये, और इसमें ये पूछा गया था कि गिफ्ट सिटी जो है कौन सी सिटी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गुजरात जो है उसको गिफ्ट सिटी कहा जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या कि यहाँ पे देखो जो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डीकन यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। उन्होंने क्या बोला है कि हम जो है अपना एक कैंपस स्टैब्लिश करेंगे, कहाँ पे? गुजरात में। तो अब जो है डीकन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस स्टैब्लिश करने वाली है यहाँ पे गुजरात में, इंडिया में, ठीक है। आपको याद रखना, और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन वाज स्टार्टेड बाय उत्तराखंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड ने एक ऐसी सर्विस लॉन्च करी कि जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं जिनको मतलब मदर मिल्क नहीं मिल पाता, ठीक है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती ऐसे बच्चों की, तो उनके लिए क्या है कि मतलब उत्तराखंड में एक तरीके से क्या क्या स्टार्ट किया है, मदर मिल्क बैंक मतलब स्टार्ट किया है, ताकि उन बच्चों के अंदर क्या उनको क्या मिल सके, जो कहते हैं ना कि हाँ माँ का पहला दूध जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो क्या होता है कि ऑर्फन जो बच्चे होते हैं ना उनको ये मतलब नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं उनकी जो हेल्थ होती है ना उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिटार्डेड हो जाते हैं, फिजिकली हैंडीकैप वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए उत्तराखंड ने ये स्टार्ट किया, इंडिया का पहला ऐसा मदर मिल्क बैंक स्टार्ट किया उत्तराखंड ने, जहाँ पे क्या होगा जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रंस है ना उन सभी को भी क्या होगा कि जो माँ का जो दूध होता है वो सभी उनको अवेल हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड इंडियाज इनिशियल एयर कूल्ड कंडेंसर एट द नॉर्थ करणपुरा थर्मल प्लांट लोकेटेड इन झारखंड। यहाँ पे देखो एनटीपीसी लिमिटेड ने इंस्टॉल किया है एयर कूल्ड कंडेंसर एट द नॉर्थ कारणपुर थर्मल प्लांट, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक थर्मल प्लांट जो है वो मतलब क्या कर रहा है, लॉन्च किया है, किसने? एनटीपीसी ने। और कहाँ पे किया है आपको ये याद रखना है, झारखंड में, ठीक है। चलो। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज बीइंग डेवलप्ड इन उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड के अंदर आप जाते होंगे, आप जानते होंगे ये जो केदारनाथ है, ठीक है, यहाँ पे जो पिलग्रिमेज यानी वाली साइट्स हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर यानी एक ऐसा कॉरिडोर बनाया है जहाँ से क्या होगा कि वहाँ की जो यात्रा है ना, जो उत्तराखंड में जो आप केदारनाथ और यहाँ पे जाते हो वहाँ पे अच्छे से मतलब उसको पूरी की जा सके, और ये इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिया जा रहा है, और ये पहली बार होने जा रहा है इंडिया में। कहाँ पे होने जा रहा है? उत्तराखंड में, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट पीएम मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्रा पार्क विल बी स्टैब्लिश इन विरुधनगर, तमिलनाडु। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो पीएम मित्रा पार्क है ना, मतलब ऐसा पार्क जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल्स के लिए होगा, और वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? विरुधुनगर, तमिलनाडु में, ठीक है। आपको ये याद रखना है, और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इन गुरुग्राम हरियाणा हैज बीन इनॉग्रेटेड। इंडिया का जो पहला ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग है NCEOEGPS है ना, गुजरात गुरुग्राम में क्या हुआ है? इनॉग्रेट हो गया है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अभी तो हमने कवर कर लिए सभी को, अब आगे देखते हैं कि हमारे अब फरवरी मंथ की आती है, फर्स्ट न्यूज इन फरवरी, ठीक है। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज बीन ओपन इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में एक ग्लास से बना रेस्टोरेंट जो है ना वो ओपन किया गया है, पहली बार होने जा रहा है इंडिया में, ठीक है। ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, कहाँ पे खुला है? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे देखते हैं। इंडिया की फर्स्ट रिंग मेट्रो कॉरिडोर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली विच विल बी कंप्लीटेड बाय 2024, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो दिल्ली का जो मेट्रो है, ठीक है, वहां पे क्या कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है?
एक ऐसा कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो कि रिंग मेट्रो का मतलब कॉरिडोर होगा, ठीक है। तो वो जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा बाय 2024। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर कहां पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। इसके बाद देखते हैं कि रिसेंटली दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन अनाउंस टू लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप फॉर द मेट्रो मोमेंटम 2.0। देखो जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है ना दिल्ली की, तो वहां पे उन्होंने एक तरीके से शॉपिंग ऐप जो है लॉन्च किया है, मोमेंटम 2.0 जो है उसका नाम है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं जनवरी पे। तो देखो इंडिया का जो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पर्पल फेस्ट जो है ना, जो गोवा में अभी हाल ही में हुआ था, उसको क्या करा जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है इंडिया के फेस्टिवल्स में, ठीक है। और ये कहां पे स्टार्ट हुआ, ये गोवा के अंदर हुआ। तो आपको याद रखना है पर्पल फेस्ट कहां पे हुआ, दैट इज इन गोवा। आगे देखते हैं, इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग विल बी सेटअप इन शिलोंग मेघालय। यहाँ पे देखो इंडिया का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है, गेमिंग से रिलेटेड। वो कहां पे सेटअप होगा, शिलोंग मेघालय में, ठीक है। आगे देखते हैं, एनटीपीसी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क ऑफ इट्स कावस टाउनशिप इन सूरत, गुजरात। यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि एनटीपीसी ने इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। और वो कैसे किया है, पीएनजी में, यानी पाइप नेचुरल गैस में, ठीक है, उस नेटवर्क के थ्रू किया है। और कहां पे किया है, ये गुजरात में, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। आगे देखते हैं, इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय दिसंबर 2023, ठीक है। ये अभी हमने बात करी थी ना कि कोलकाता के अंदर फर्स्ट ट्रायल जो है वो हो गया है। तो ये कब से स्टार्ट होने वाली है, दिसंबर 2023 से क्या होगी, जनरल पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप रेडी रहना, आप बिल्कुल यहाँ पे घूम कर आना, देख कर आना कि कैसा लगता है पानी के अंदर से जब मेट्रो चलती है, तो ठीक है। आगे चलते हैं, इंडियन रेलवेज टू इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रांस ऑन हेरिटेज लाइन। यहाँ पे देखो इंडिया ने एक और तरक्की की, और वो ये कि अब जो है इंडिया ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का भी क्या है, मतलब वो भी इंट्रोड्यूस करने वाला है इंडिया, और ये हेरिटेज लाइंस पे होगा, ठीक है। तो ये भी जो है इंडिया ने अभी पहली बार लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया है, और ये जल्दी आपके सामने होगा, ठीक है। इसके बाद विदिशा, मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप। यहाँ पे देखो जो मध्य प्रदेश का विदिशा है, वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का जहां पे ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट हो रहा है इनोवेटिव 5G का, ठीक है। मतलब जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह है वहां पे जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है इसका यूज हो रहा है। ये आपको याद रखना है, कहां पे, विदिशा मध्य प्रदेश, फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया फॉर ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G। तो ये थी हमारी सारी न्यूज 2023 के लास्ट पूरे 5-6 महीनों की, जहां पे हमने बात करी कि जितनी भी फर्स्ट एवर न्यूज थी, यानी कि इंडिया की पहली बार होने वाली चीजों की न्यूज, तो उन सभी को हमने डिस्कस किया। और ये सारी की सारी न्यूज ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये पहली बार हो रही है, राइट। और पहली बार हो रही है तो उसका मतलब ये कि या तो वो कोई डेवलपमेंट होगा, या फिर वो कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या तो फिर कोई नई स्कीम है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप इन सभी को दोबारा अच्छे से देखना, अच्छे से याद करना, एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको और भी ज्यादा करंट अफेयर के अपडेट चाहिए डेली बेसिस पे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और उसका भी काम मैं आसान कर देता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करना और आपका काम ईजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस ऐप में क्या क्या मिलता है आपको, डेफिनेटली मैंने बहुत ज्यादा आपके लिए ये पूरा डिजाइन करवाया है। तो यहाँ पे क्या है, आपको फ्री में सारी चीजें मिलती हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल की बात करो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। और डेली करंट अफेयर तो मैं अपडेट करता ही हूँ, और इसके अलावा एमसीक्यू भी मिल जाएंगे आपको, जिससे कि आप उसको एमसीक्यू को लगा के आप ये चेक कर सकते हो आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें GK24 की, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना, आप ही के लिए बनाया गया है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जो अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम अभी शेड्यूल्ड है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि किस किस ने डीडीए का फॉर्म भर दिया है, ठीक है। वो आपको भरना है, याद रखना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हाथ से मत जाने देना, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस किस ने डीडीए का फॉर्म जो है भर दिया और कौन कौन सी पोस्ट के लिए भरा है, ठीक है। सो दैट मैं आपके लिए क्या करूँ, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो बना सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ, एंड आई विल मीट यू टुमारो विद अनदर सेशन, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो आपकी तैयारी को बनाए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग।